जिंदगी की उलझनों से सुकून और राहत मिलेगी गीता के 25 उपदेशों को सुनकर। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही देही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। जो आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसको मरा समझता है, वे दोनों ही नहीं जानते हैं, क्योंकि यह आत्मा न मरता है और न मारा जाता है। वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। व्यर्थ की चिंता और मन का भय एक ऐसा रोग होता है जिससे हमारी आत्मिक शक्ति बिखर जाती है। जो इंसान किसी की कमी को पूरी करता है वो सही अर्थों में महान होता है। जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ है, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। मनुष्य अपने हृदय से जो दान करता है वह अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो कुछ वो कह सकता है वो सही शब्दों से नहीं कह सकता है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। मुक्त के मुख्य द्वार पर केवल भागवत भक्ति ही है जिसे सभी को स्वीकार करना चाहिए। ईश्वर ने हमें जो कुछ दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है, और यही एक अटल सत्य भी है। वह व्यक्ति जो सभी इच्छाओं को त्याग देता है और मैं और मेरा का लालसा और भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति की प्राप्ति होती है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत्यु व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। माफ़ करना और शांत रहना सीखिए, ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। मैं अपने कर्मों से बंधा हुआ नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मेरे द्वारा किए गए कर्मों के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं है। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियाँ तो रहेंगी ही, इसलिए कमजोरियों को चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। ईश्वर से किए गए प्रार्थना से इंसान की परिस्थिति या तकदीर बदले या न बदले, पर उस प्रार्थना से इंसान के चरित्र में जरूर बदलाव आता है। इंसान को जीवन में अपने इच्छाओं के रूप में जीने के लिए जुनून की आवश्यकता होती है, वरना हर इंसान की परिस्थितियाँ तो हमेशा विपरीत होती हैं। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ
भी ना करें। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना लोभ, लालच और निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जिस प्रकार से प्राकृतिक मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार से जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। वह कभी अस्थायी नहीं रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।